नमस्कार, मैं गरिमा स्वागत करती हूं आपका हिल क्विज टीवी पर और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में शिक्षा की मजबूती के लिए आज बजट पास करेगी केंद्र सरकार। शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से प्रदेश का बजट पास होगा। मंगलवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक होगी। हिमाचल की ओर से केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। बीते सप्ताह हुई प्री बैठक में इन प्रस्तावों को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मंगलवार को केंद्र सरकार हिमाचल को दिए जाने वाले बजट की जानकारी देगी। शिक्षा विभाग ने वोकेशनल शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा, IT लैब, रोबोटिक शिक्षा और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रस्ताव देते हुए केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट की मांग की है। प्रस्ताव में IT या कंप्यूटर लैब का दायरा बढ़ाते हुए सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लैब बनाने, प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या 950 और बढ़ाने, विद्यार्थियों के कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने और वोकेशनल हब एंड स्कोप लैब को खोलने की योजनाओं से अवगत कराया गया है। बायोमीट्रिक प्रणाली से मिलेगा डिपुओं में राशन। हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में बायोमीट्रिक प्रणाली से ही राशन दिया जाएगा। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों को 5 किलो राशन निशुल्क दिया जाएगा। राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली से होगा। ऑनलाइन वितरण प्रणाली में कोविड संक्रमण फैलाने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया है कि डिपुओं में राशन ऑनलाइन प्रणाली से ही वितरित होगा। वहीं प्रदेश के डिपो धारक सरकार से मांग कर रहे हैं कि डिपुओं में बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण कोरोना काल में बंद किया जाए। विभाग ने साफ किया है कि डिपुओं में बायोमीट्रिक प्रणाली से ही राशन वितरित होगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि उन्होंने डिपो धारकों को पत्र जारी किया है कि डिपो में आने वाले सभी उपभोक्ताओं के हाथों को सैनिटाइज किया जाए। अंगूठा लगाने से पहले और बाद में मशीन को भी सैनिटाइज किया जाए। इसका खर्च विभाग व्यय करेगा। मनाली में 90% कारोबारियों ने लीज खत्म कर होटलों पर लगाया ताला। 40 साल के न्यूनतम स्तर पर पर्यटन। कोरोना से मनाली का पर्यटन कारोबार पिछले 40 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। एक माह से मनाली के होटलों पे ताले लटके हुए हैं, जबकि लीज पर होटल लेने वाले 90% कारोबारी होटलों को छोड़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य जगहों से भी कारोबारियों ने मनाली में होटलों को लीज पर लिया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन कारोबारियों ने लीज तोड़ दी है। पर्यटन नगरी मनाली में ही पर्यटन से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मनाली के होटलों में पूरी तरह से तालाबंदी होने के कारण इस साल का पर्यटन सीजन भी कोरोना के कारण बंद हो गया है। इससे न केवल जिला के पर्यटन कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि प्रदेश सरकार को भी राजस्व के रूप में करोड़ों की चपत लगी है। कांगड़ा समेत हिमाचल के कई जिलों में जीवन रक्षक दवाइयों का संकट। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हाँफने लगी हैं। कांगड़ा सहित कई जिलों में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन की कमी ज्यादा हो रही है। इस वजह से घर में आइसोलेट कोरोना मरीजों को देरी से दवाएं मिल रही हैं। कांगड़ा के एक BMO ने बताया कि एक हफ्ते में डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन दवाओं की कमी पेश आ रही है। सभी BMO मुख्य स्टोर से दवा मंगा रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाएं नहीं मिल रही। BMO, CHC और PHC के इंचार्ज अपने स्तर पर मार्केट से थोड़ी बहुत दवा खरीदकर मरीजों को दे रहे थे, लेकिन उनसे काम नहीं चल रहा। 2 दिन और दवा की सप्लाई नहीं पहुंची तो कोरोना मरीजों को दवाई मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक और BMO ने बताया कि धर्मशाला के मुख्य स्टोर से 2 दवाओं की सप्लाई नहीं आ रही। PHC के इंचार्ज डॉक्टर ने बताया कि मार्केट से आइवरमेक्टिन की 2000 और डॉक्सीसाइक्लिन की 1000 गोलियां खरीद ली थी। उस वजह से मुश्किल से काम चला। अगर 2 दिन में उन्हें विभाग से और दवाई नहीं मिली तो मरीजों को वे दवाई नहीं दे पाएंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी मिलेगा अंक सुधार का मौका। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के साथ साथ 9वीं और 11वीं कक्षा से अगली कक्षाओं में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को भी अंक सुधार का मौका मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरते ही शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग इन तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं करवाएगा। CBSE की तर्ज पर प्रदेश में भी 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट करने की अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की ओर से इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी हो गए हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए HQ टीवी के साथ।